इतिहास कभी किसी को ताज देता है तो कभी उसी ताज को जमीन पर गिरा देता है। ये कहानी है मुगल सम्राट हुमायूं की। एक ऐसा बादशाह जिसकी जिंदगी ताज और तख्त के बीच झूलती रही। 6 मार्च 1508 काबुल की ठंडी वादियों में बाबर के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। कौन जानता था ये बच्चा एक दिन हिंदुस्तान की सल्तनत का वारिस बनेगा। 1530 बाबर की मृत्यु के बाद सिर्फ 22 वर्ष की आयु में हुमायूं ने आगरा के सिंहासन पर बैठकर मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। लेकिन सिंहासन जितना चमकता है उतना ही कांटों से भरा होता है। राज्य में असंतोष था, भाइयों में महत्वाकांक्षा थी और पूर्व में एक उभरता हुआ शेरशाह सूरी। 1540 कन्नौज का मैदान, धूल, तलवारें और किस्मत का फैसला। उस दिन सिर्फ एक युद्ध नहीं हारा गया, एक बादशाह अपना वतन हार गया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। शरण दर बदर की ठोकरें, कभी सिंध की रेत, कभी ईरान का दरबार। 15 साल, पूरा 1.5 दशक एक सम्राट भटकता रहा, बिना ताज, बिना तख्त। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1555 सफवी शासक की मदद से हुमायूं ने फिर से कदम बढ़ाया। सरहिंद का युद्ध, और इस बार किस्मत ने साथ दिया। दिल्ली फिर से उसकी थी, ताज फिर से सिर पर था। लेकिन कभी कभी जिंदगी जीत के बाद सबसे बड़ा मोड़ देती है। जनवरी 1556 दिल्ली का दीनपनाह पुस्तकालय। एक अजान की आवाज, हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहे थे, कदम फिसला और इतिहास बदल गया। एक सम्राट जो जीवन भर गिरता पड़ता उठा, आखिरकार गिरकर ही चला गया। इतिहासकार लिनपूल ने लिखा, वो जीवन भर लुढ़कते रहे और लुढ़क कर ही उनकी जान गई। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है, हार अंत नहीं होती, वापसी हमेशा संभव है। लेकिन किस्मत कभी भी अंतिम फैसला सुना सकती है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो संघर्षों में जिया और इतिहास में अमर हो गया।